Hello everyone, this is Sonu Kumar and today we discuss about exercise 8.4 sum number 5 and its third part। तो देखिए जो फिफ्थ सम का थर्ड पार्ट है आज हम इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वही हमारे 3 आइडेंटिटीज हैं, इसके अलावा हमारे वही आइडेंटिटीज वही बेसिक फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोस वगैरह, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला इसने, टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल होगा 1 प्लस सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा के। ये हमने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं इसको ऐसा कैसा, टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा पाई में 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। जब इसको सोल्व आउट करेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है। जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, डबल डिवाइड में 1 माइनस में कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, प्लस में जो कोट होता है वो होता कोस बाय साइन थीटा के इक्वल, तो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। फिर डिवाइड में 1 माइनस में टेंजेंट की वैल्यू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इसको जब हम आगे सोल्व आउट करेंगे वो देखिए फिर यहाँ से आगे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो निकाल लीजिए साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइड बाय, इसका एलसीएम निकाल लेंगे वो होगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में ऊपर वाला हमारा ऐसा कैसा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेंगे वो होगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम निकाल के सोल्व आउट करेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तो मैंने बिल्कुल इजीली किया है। क्या किया है, टेंजेंट थीटा को कन्वर्ट कर लिया और हमने कोट थीटा को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आगे देखिए इससे आगे हमारा सोल्व आउट नहीं हो रहा, तो जो डिवाइड वाला इसको सोल्व आउट करेंगे हम कैसे। देखिए पहले फर्स्ट में साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये डिवाइड में नीचे वाला अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो इसका उल्टा होगा, यानी कि साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा क्या आएगा, जो ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये सिर्फ इसको सोल्व आउट किया हमने। प्लस में हमारा ऊपर वाला ऐसा कैसा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, जब नीचे वाला डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड में कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस में कोस और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ध्यान देने की हमने आवश्यकता है। वो ध्यान क्या रखना है, देखिए एक बार ध्यान से आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सिर्फ साइन चेंज है। अगर इसमें हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को बाहर निकाल दें तो क्या रह जाएगा, प्लस का साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा। सिर्फ इसके बारे में अगर बात की जाए, और ये माइनस का सिंबल फिर हमारा यहाँ पे लगेगा और यानी कि बीच में। तो अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल देते इस सम में, अगर माइनस को कॉमन निकालते हैं यहाँ पर आएगी माइनस, तो क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा हमारा, बाकी सेम एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो सेम हो जाएंगे क्योंकि इसके सिर्फ सिंबल चेंज की हमने, माइनस कॉमन आ गई थी। उसके बाद देखिए आगे, अब फिर से हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि और तो हमारा कोई सोल्यूशन मिल ही रहा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन है और कोस थीटा और साइन थीटा साथ पे आ जाएंगे। तो इस अब की बार हमारा एलसीएम क्या आएगा वो देखिए ध्यान से, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे, इससे कट आउट, कोस से कोस सिर्फ साइन बचेगा। तो अब की बार साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन कोस थीटा कट आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कट आउट, सिर्फ कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा। एक बार फिर दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं इसको, यहाँ से ध्यान से देखिए। एलसीएम निकाला दोनों का, एलसीएम हमारा ये आएगा और हमारा मैथमेटिकली रूल है जब भी एलसीएम निकालते हैं उसको आगे सोल्व आउट करते हैं। जो एलसीएम होता है उसको पहले से डिवाइड करना होता है, जो फर्स्ट नंबर उसके नीचे वाली संख्या से, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी इससे ये कट आउट, कोस से कोस सिर्फ साइन बचा, इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये फार्मूला बनता हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्मूले के इक्वल होगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इनटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा डिवाइड बाय नीचे वाला हमारा एज इट इज साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये हमारा कट आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो वैल्यू हम पुट कर लेंगे हमारी 1 प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा डिवाइड बाय जो बचेगा हमारा साइन थीटा और कोस थीटा। आगे सोल्व आउट करेंगे, अलग अलग डिवाइड में कर लेते हैं, 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा कट आउट हो जाएगा। 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है हमारा, कोसेकेंट थीटा के, और 1 बाई कोस किसके इक्वल होता है हमारा, सीकेंट के। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा में, प्लस में इधर हमारा क्या बचेगा 1। तो इसको और इसको अगर आप ध्यान से देखें, दोनों के दोनों हमारी क्या है, सेम है। और इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट था फिफ्थ सम का वो कंप्लीट सोल्व आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इस पार्ट को करना है। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका हमारा फोर्थ पार्ट देखिए हमारा। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला इसने, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस ए। हमने इसको इक्वल प्रूव करना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। सिर्फ आइडेंटिटीज का ही हम यूज करेंगे और मोस्टली जो आइडेंटिटीज यूज होंगी 3 हमारी ये है। इसके अलावा जो है टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, साइन ए बाई कोस ए के। कोट हमारा कोस ए बाय साइन ए। सीकेंट और कोसेकेंट ए की आइडेंटिटीज भी हमारी यूज होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन समूह में हमें मोस्टली को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए हमारा क्या दिया हुआ, पहले वही लिख लेते हैं, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए। ये दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ध्यान से, 1 प्लस में सीकेंट किसके इक्वल हमारा, 1 बाई कोस ए के इक्वल है। इसके नीचे 1 लेंगे और ये सीकेंट 1 बाई कोस ए के। आगे सोल्व आउट करेंगे, ऊपर वाले का हमारा एलसीएम कोस ए
एलसीएम निकाल के सोल्व आउट करेंगे तो कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1 बाय में कोस ए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले का उल्टा होगा, कोस ए बाय में 1 हो जाएगा, कोस से कोस कट आउट, तो हमारा क्या आ गया 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हैं आप, और कोस ए प्लस भी 1 लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आगे सोल्व आउट नहीं हो रहा है, तो अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को। तो देखिए आगे फ्रॉम राइट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे। पहले लिख लेते जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस में कोस ए। तो देखिए यहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, कोस स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। अगर थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें, इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं हम 1 का, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा ना हमारा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो देखिए ध्यान से 1 माइनस में कोस ए और 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कोस ए। तो ये हमारा कट आउट, तो क्या आएगा हमारा 1 प्लस कोस ए। राइट हैंड साइड को हमने जब आगे सोल्व आउट किया तो हमारा 1 प्लस कोस ए ही आया है, और यहाँ पर 1 प्लस कोस ए, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा जो फिफ्थ सम का 4th पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हमारा 5th पार्ट। देखिए हमारा 5th पार्ट में क्या बोला इसने, कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस में कोट ए। इसके इक्वल प्रूव करना है। साथ में हमारे पास हिंट भी दिया हुआ है, हमने इस आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है, यानी कि ये सेकेंड वाली हमारी आइडेंटिटी। तो देखिए ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए हमारा सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको सोल्व आउट करेंगे तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोट टेंजेंट सीकेंट या कोसिकेंट को साइन या कोस में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अगर यहाँ पर देखें हम ध्यान से, तो पहले ही हमारे पास साइन और कोस में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, और ये जो सम है ये सम क्या है, इम्पोर्टेंट सम है हमारा। 5th सम का 5th पार्ट इम्पोर्टेंट है और इसी को हमने थोड़ा ध्यान से करना है। बाकी सम सारे ईजी है, इसको थोड़ा ध्यान से करना ईजी तो ये भी है। इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, हमने कोसिकेंट और कोट में लेके जाना है इसको, ठीक है, उसके इक्वल प्रूव करना है। अगर हम इसको कोस से डिवाइड करके चलेंगे तो साइन बाय कोस टेंजेंट में चला जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमारे कुछ आइडिया लग जाएगा कि हमें इसके इक्वल ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाला है कंप्लीट, उसको भी और नीचे वाले को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। लिख देंगे डिवाइड बोथ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, यानी अंश और हर दोनों को साइन ए से भाग करने पर। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय में साइन ए, ठीक है। ये एक तरीके से एलसीएम का काम करेगा यहाँ पे ऊपर वाले का, तो सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय में साइन ए और प्लस 1 बाय साइन ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं सबका अलग अलग डिवाइड करके। सेम एज इट इज नीचे वाले में भी, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, ठीक है। आगे सोल्व आउट कर लेते इसको। कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है हमारा, कोट के, कोट ए माइनस साइन से साइन कट आउट, माइनस में 1 प्लस में 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है हमारा, कोसिकेंट के,
डिवाइड बाय, नीचे वाले में देखिए कोस बाय साइन किसके इक्वल होगा हमारा, कोट ए के, साइन से साइन कट आउट, प्लस में 1 और माइनस में 1 बाय साइन किसके इक्वल होता हमारा, कोसिकेंट ए के। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कोसिकेंट को हम इस साइड कर लेते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस में 1, नीचे भी इसी तरीके से कोट ए माइनस में कोसिकेंट ए प्लस में 1। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको थोड़ा इस साइड लेके आए हैं, सिंबल हमारे वहीं एज इट इज़ सेम टू सेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हमारे पास अब कोई सोल्यूशन नहीं बचता है, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कोट स्क्वायर ए को इस साइड लेके आएंगे आप, माइनस का होगा, यानी कि ये जो आइडेंटिटी है हमारी इसका यूज होगा। ठीक है, तो इस 1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे वो। ठीक है, तो देखिए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे ये, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय नीचे वाला हमारा एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1। यहाँ तक हमने इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या किया, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर लिया, जहाँ तक हमारा सोल्व आउट हुआ वहाँ तक हमने इसको सोल्व आउट किया। उसके बाद इस 1 की जगह ऊपर वाले में 1 की जगह जो आइडेंटिटी चीज़ ने दी हुई थी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो 1 है उसकी वैल्यू ये आती है, इसका हमने यूज कर लिया यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस में बड़ा ब्रैकेट लेंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज होना है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए और सॉरी गलत लिख दिया गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए और कोसिकेंट स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमारा दिया हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सीधा ही कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन निकल रहा है ना, तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए हमारा कॉमन निकल जाता है, इसकी जगह क्या बचेगा हमारा 1 माइनस में, ये हमारा कॉमन निकल चुका है, तो ये बचेगा हमारा क्या, कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना हमने, ठीक, कैसे हमने कॉमन निकाला और किस तरीके से किया, क्योंकि यहीं पर बच्चे ज़्यादा पजल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1। उसके बाद देखिए आगे ये हमारा एज इट इज कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ब्रैकेट लगा लेंगे 1 एज इट इज, और ब्रैकेट से बाहर माइनस का निशान, अंदर वाले के सिंबल चेंज हो गए ना, तो कोसिकेंट माइनस का हो जाएगा और कोट हमारा प्लस का हो जाएगा। नीचे देखिए कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस में 1। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 और ये बिल्कुल सेम एच टी है ना, 1 प्लस का है, कोसिकेंट माइनस का और कोट प्लस का, तो ये हमारा क्या कट आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ हमारा कोट ए प्लस में कोसिकेंट ए, ये हमारा बचेगा, और यही हमने प्रूव करना था। ध्यान से देखिए,
कोसिकेंट ए प्लस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। यानी कहने का मतलब क्या, अगर आप 1 + 2 लिखें या 2 + 1 लिखें होंगे तो दोनों ही इक्वल, तो वही हमारा ये बस आगे पीछे है, हमने ध्यान रखना सिंबल्स का, सिंबल सेम है या नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा सोल आउट होता है। तो आज हमने 3 पार्ट किए फिफ्थ सम के, कौन कौन से, 3rd, 4th और 5th। तीनों ही पार्ट को हमने थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। और 5th पार्ट को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से करेंगे। और मैथ में जब तक आप ट्राई आउट नहीं करेंगे सम्स को, सम नहीं निकलेंगे जब तक अपनी कॉपी में निकाल के नहीं देखेंगे। तो यहाँ तक हमने करना है। आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम्स टू टाइम मिलते रहे।